हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिग बॉस का तीसरा हफ्ता चालू हो चुका है। तो ये है बिग बॉस के एपिसोड 16 का रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो। अभी जाके चीज़ें थोड़ी मज़ेदार होने लगी है। अब जाके जो मज़ा होता है वो थोड़ा डेवलप हो चुका है। पिछले हफ्ते जो सलमान सर ने क्लास लगाई है लोगों की, अपार्ट फ्रॉम देवी कुनिका जी जो भी बोला है जिसको भी, आई होप ये हफ्ता थोड़ा और ज़्यादा एंटरटेनिंग होएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शुरू में ही कर दो, बिकॉज आप एंड में जाते जाते भूल जाते हो, इसलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई मस्त आदमी है भाई, ये बहुत फनी है। मतलब ये नेचुरली फनी है। जो लोगों को ऐसे नेचुरली फनी लगता है ना, कि कोशिश नहीं कर रहा फनी होने की, वैसे वाला फनी है। इट्स फनी। शहबाज आ गया, मज़े तो आएंगे अब गेम में। यार ये शहबाज क्या है यार, क्या मज़ेदार आदमी है। बहुत फनी बंदा है, इसके आने से हंसी मजाक बहुत बढ़ गया है। तान्या जी की बाहर की बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। तान्या जी और उनके बाहर के किस्से, भैया इनका 700-800 साड़ी वाला गेम तो इन्होंने खुद नहीं बर्बाद कर दिया। तान्या जी की पीआर टीम से बात करनी पड़ेगी भाई, इतनी तगड़ी हो चुकी है। हर आदमी को फैन बना दिया तान्या जी का, दिस दैट कर के। पीआर टीम तो तगड़ी ले रखी है, दीदी ने कुछ ही कहो। भाई इस आदमी ने ना इतनी फुद्दू बात करी है, कह रहा है कि मैं अपनी पर्सनालिटी दिखाना चाहता हूँ। दूसरे सेंटेंस में इस आदमी ने बोला मैं रिश्ते बनाने में अच्छा नहीं हूँ। भाई तेरी पर्सनालिटी फिर घटिया है अगर तू दिखाने आया है कि तेरी पर्सनालिटी अच्छी है और तू रिश्तों में बहुत गंदा है। कैसी पर्सनालिटी, खोखला आदमी है फिर तो। कैसी बातें करते हैं ये लोग। इनको मुझे लगता है ये दिमाग वाले नहीं है, बस ये इनको मिल गई है फेम तो कुछ भी कर रहे हैं। इनके कल्ट कुछ बन चुके हैं फैंस, तो बावले हो जाते हैं वो इनके लिए, और ये कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लोग सुन रहे हैं। क्यों? कैसी स्टूपिड बात करी है, रिश्ते बनाने में अच्छा नहीं हूँ, मैं अपनी पर्सनालिटी दिखाना चाहता था। क्या पर्सनालिटी दिखाओगे तुम? यही तो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी होता है। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होता है ना, कि आपके रिलेशंस कैसे हैं लोगों के साथ एंड एवरीथिंग। दिस जनरेशन आई एम टेलिंग यू। इसी को तो कहते हैं सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि आप समझते हो आपके अलावा कोई और दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, आपने दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसको मैं छपरू एकदम सही कहती हूँ। जैसे ही मेरी थोड़ी सी लाइकिंग्स बढ़ने लगती है ना इस आदमी के टूवर्ड्स, ये ऐसी बकवास बातें करता है, दिमाग खराब होता है। भाई कुछ हो ना हो, ये लोग बातें कर कर के लोगों के हैशटैग ज़रूर बना देंगे। वैसे अशनूर का सॉफ्ट कॉर्नर है तो सही अभिषेक के लिए, बट मे बी सेम कल्चर से आते हैं, वो भी हो सकता है। क्योंकि भाई ऐसी जगह जाओ जहाँ सब आपको बावले लग रहे हैं, कोई आदमी थोड़ा बहुत सिमिलर लगे तो बंदा ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता है। तो मे बी इट्स दैट, या हो सकता है मे बी इट्स मोर देन दैट। बट अशनूर का आई डोंट थिंक सो वो ये वाला एंगल प्ले करेगी, ऐसे मेरी पर्सनल मानना है, बाकी हो भी सकता है। इतना दिमाग लगा रहे हैं ये लोग, हैं ये कर लें वो कर लें, ससुरो जल वल जाओगे क्या? दिमाग तुम्हारा इतना सा चलता नहीं, गैस तुमसे बंद करी जा नहीं रही। बताओ सीरियस हादसा होते होते बच गया है, पर कुछ ही नहीं होता। यहाँ पे टीम्स वगैरह सब ऑब्जर्व कर रही है, ये चीज़ें तो ऐसे मतलब बढ़ाने की है, बट इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए भाई। पर थोड़ी बात तो बंदा करेगा ही ना, क्योंकि खुद की भी जान की बात है। ये लोग अपने मुद्दे इनके एकदम परफेक्ट, कोई और कुछ भी बोले, सही बात पे बोले गलत बात पे बोले, उस बंदे के डंडा करने लग जाते हैं। और अभिषेक इस चीज़ में गलत नहीं है भाई, बात तो करेगा ही। ये होते हैं बड़े मुद्दे बात करने वाले, कैसे कैसे भूल गए। चल ठीक है तुमने सॉरी बोल दिया, पर थोड़ा दिखाओ तो सही सॉरी। 1 मिनट में जा गाली बक देगा, बोल तो दिया तू बच्चा है इसलिए मैं इसके हैं। ये नेहल तो गधेड़ी रहेगी, ये तो ईशान बहुत ज़्यादा बदतमीज़ आदमी है भाई, सेंस नहीं है जेन्युइनली। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सारे घर की बात थी भाई, केयरफुल रहने वाली बात थी। यूँ इतना कैजुअली ले लिया, चल ठीक है मांग ली माफ़ी, पर अभिषेक कोई अग्रेसिव होके नहीं है, और उसने कुछ बदतमीज़ी नहीं करी कि तुम उसके ऊपर ही चढ़ जाओगे। इतनी उसने कोई बदतमीज़ी करी नहीं, बदतमीज़ी तो तुम लोग कर रहे हो। और ये जो नेहल अचानक से देवी बन गई है लास्ट वीकेंड के वार के बाद से, ओ गधेड़ी, अगर ऐसा कोई और किया होता ना उधर से तो तू तो बावली हो जाती। एविक्शन चाहिए, बॉयकॉट, सुअर सी। अरे यार, अरे यार बरदल यार, सही में यार ये नेहल सही में ऐसी होगी। अरे आप सब अचानक से देवी बन गई भाई, डायन टर्न्ड इनटू देवी हो गई है अचानक से। भाई क्या है, मेरे तो एकदम सही कह रहा है, सही में ऐसा ही था। अरे यार सॉरी बोल तो दिया यार, अब क्या करे यार, समझ रहे हो आप? तान्या जी कई बार तो बावलों जैसी बातें कर देती हैं। मतलब मुझे नहीं पता, इस झगड़े के मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे देखे हैं कि संस्कार संस्कार,
बट ऑनेस्टली स्पीकिंग तान्या जी का थोड़ा ज़्यादा हो गया। यू क्यों रहूँगी मैम किचन? भाई किचन में रहना विमेन एम्पावरमेंट छीनता नहीं है। दिस इज़ वेरी स्टूपिड जो लोग बोल रहे हैं। मुझे लगता है मैं वेरी एम्पावर्ड विमेन, मैं बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे किचन में काम करना अच्छा लगता है। इट्स माई पर्सनल चॉइस कि मुझे गंदगी नहीं करनी बाहर जाके, मुझे नहीं मेहनत करनी भाई, नहीं मेरे को किसी के अंडर काम करना नहीं करनी। मैं अपने आप को एम्पावर्ड फील करती हूँ किचन में। ये क्या बात हुई कि विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो और किचन में रहना? खुद के काम तो बंदे को खुद को सारे आने ही चाहिए, हर हालात के लिए तैयार रहने चाहिए। ताने जो कई बार बावले जैसी बात कर देती है। ताने जी ऐसे मत करो, मैं मुश्किल से आपको इतना प्यार करने लगी हूँ और फालतू बात कर दिया आपने। भाई तुम्हें समझाया कि एक आदमी के पीछे मत पड़ो, तुम उसको हीरो बना रहे हो। इन्हें नहीं समझ आता है। अभिषेक आज सच कुछ कर भी नहीं रहा है हीरो टाइप्स, पर ये लोग उसको दुखी कर करके, सिर्फ उसी की बात कर करके अभिषेक को स्टार ऑफ दी एपिसोड बना देते हैं। फैक्ट्स के साथ बता रही हूँ, नेहल और बसीर का बहुत बड़ा हाथ है अभिषेक को इतना वो करने में, पुश करने में आगे भाई। वरना अभिषेक का गेम मेरे को आज सच इतना कुछ बहुत वाव नहीं लगा, बस जस्ट बिकॉज ऑफ देम एंड बिकॉज ऑफ देयर हेटरेड मेरे को अभिषेक अच्छा लगता है। तो ये गेम होती है, ये साइकोलॉजी है, लोग समझ नहीं पा रहे। ये लोग पूरा दिन चढ़ाए जाते हैं उसे, उसी की बातें। भाई अपना भी काम कर लो। और वो नहीं आया था लड़ने के इंटेंशन से बिल्कुल भी, ऑनेस्टली वो प्यार से ही बात करने आया था और उसने प्यार से ही बात करी थी। तुम पता नहीं कौन से दुनिया में रहते हो या तुम्हारा इतना बायस्ड हो चुका है दिमाग उसके टूवर्ड्स। नेहल को इतना समझाया था सलमान सर ने, पता नहीं बेवकूफ़ गधी, इसको अक्ल नहीं आई, रोली फिर भी। अरे भाई और ये झगड़े ऐसे कोई है नहीं, मतलब चल ठीक है, संस्कार वंस्कार नहीं बोलना चाहिए तो फिर तान्या जी इज़ ओवर रिएक्टिंग यार। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप कुछ भी सोच सकते हो। इतनी बार, करोड़ बार बोल दी इस चीज़ को। तुम आधे घंटे बाद जाके आई लव यू मैम कर दोगे तो दिमाग में तो आपके भी फ़र्क है ना। आप क्यों नहीं समझते? आप इतने चिपटे क्यों पड़े हो? उनको इतना बोलने का हक क्यों दे रहे हो? और इतना बढ़ा चढ़ा के बोलो मत ना अपने बारे में। और आपने बहुत खाना बनाया तान्या जी, प्लीज़ बकवास नहीं करें। आपको बाहर भी हमने खाना बनाते हुए देखा है, पूड़ी भी आप बहुत अच्छी बनाती हो, तो ये बकवास मत करो। आपको आता सब है, यूँ क्यों दिखाती हो आपको आता नहीं? आपने कभी किया नहीं है। किया, इसमें क्या बड़ी बात है? बावली भाई, फिर सह के आई लव यू क्यों बोलती हो आप? प्रॉब्लम तो आपकी है ना कि आप सह जाती हो, सामने हंस देती हो, फिर आई लव यू बोल देती हो, थोड़ा सा लड़ोगी फिर आई लव यू बोल देती हो। गलती तो आपकी है। नीलम बिल्कुल सही कह रही है कि भाई जब बोल रही है, जब उसको टोकते कि भाई ये चीज़ गलत है मत बोल, अगर उसको नहीं अच्छा लगे उठ के चली जाओ वहाँ से। पहले भी तो आपने ऐसे झगड़ा किया है तो करो ना। ये चीज़ गलत है कि हर आदमी को जाके संस्कार। इट्स टू मच, प्लीज़ ना। भाई नीलम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं फुल सपोर्ट करती हूँ। ये लड़की बहुत अच्छी है भाई और बहुत क्लियर है ये अपने उसमें। आई लाइक नीलम। बेशक बैठती होगी कुनिका जी के साथ, बट मेरे को नीलम पसंद है भाई। तमीज़ से बात करती है ये बंदी, और जो बोलती है ना एकदम ऑनेस्टली बोलती है। भाई इतने प्यार से बात करनी क्यों है जब तुझे लग रहा है बार बार तेरे को डिसरिस्पेक्ट करिए। आई हेट कुनिका जी, जेनविनली आई हेट हर। और जितना उनको बूस्ट मिल रहा है मेरे को जेनविनली नहीं पसंद। पर इस वाले इशू के अंदर कुनिका जी से ज़्यादा गलती उसकी है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट यही बोला था कि सबको आना चाहिए खाना, ये एम्पावरमेंट। ये खामखा तान्या इसको अलग एंगल दे रही है, तान्या जी सॉरी, बट पता नहीं है तान्या जी। एक हफ्ता अच्छा रहे, एक हफ्ता बुरा, फिर से क्या करूँ तान्या जी? तीसरा हफ्ता है आपका, ऑड इवन वाला चल रहा है क्या? प्लीज़ ऐसा नहीं करो। कह रहे बिग बॉस में तू अरबपति बन जाएगा। भाई बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिग बॉस में आगे जिनकी इतनी क्रेजी वाली किस्मत बदल गई, बट शहनाज इज़ वन ऑफ देम ऑनेस्टली। शहनाज ने तो मतलब सब कुछ बना लिया भाई, उसी के सिफारिश पे भाई आ लिया। तो शहनाज जो है तो इसके घर पे तो बहुत कुछ बदला है। मे बी अरबपति नहीं तो उसके करीब तो चले ही गए ये लोग बिग बॉस की वजह से, क्योंकि अगर बिग बॉस में नहीं आते तो इतने लोग नहीं जान रहे होते शहनाज को। सो देयर आर फ्यू पीपल जिनको बिग बॉस ने बनाया है, बट बहुत सारों को कुछ भी नहीं दिया है। मतलब ठीक है, डिपेंड्स ऑन इंसान टू इंसान। भाई तान्या कितनी सुंदर लग रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग, खूबसूरत तो लगती है। जो इनको जीतने वाला वो मिला था ना, साड़ियाँ तो अच्छी पहनती है कई बार, ब्लाउज थोड़े से टिंच टाइप्स हो जाते हैं कुछ कुछ, बट इसमें सुंदर लग रही है। शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी, हार एंड एवरीथिंग। तान्या प्रिटी मित्तल, बहुत क्यूट लड़का है ये, वेरी क्यूट। और जो बात करता है ना एकदम सही बात करता है। और भाई नतालिया ना ये बजाज वाला इशू लेके बैठ गई है, इस वजह से ये सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट हो चुकी है। बट मैं अब नहीं चाहती कि नतालिया को आगे खींचा जाए। मतलब मैं चाहती हूँ कि इस हफ्ते नॉमिनेशंस में आए और बाहर जाए, क्योंकि बहुत हो गया है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ब्यूटीफुल यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बस आप मृदुल के साथ दिख रही हो थोड़ा बहुत, और बजाज के साथ ये नहीं क्या, ये नहीं क्या, हर आदमी से गुस्सा हो रही हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग आपके डियरेस्ट फ्रेंड मृदुल के बारे में बहुत गंदी बातें आपके सामने बोलते हैं। जब भी आप स्टैंड नहीं लेती हो तो आप एक्सपेक्ट मत करो दूसरे लोगों से कि आपके लिए लड़ ही ले, मार ही दे अगले को।
दैट डज़ नॉट हैपन यहाँ पे, ठीक है। ये घर सबके अपने हिसाब से ही चलता है, आप मत बताओ। बट मैं नहीं चाहती कि नतालिया इस हफ्ते से आगे जाए भाई, अब तो एविक्ट हो ही जाना चाहिए, बिकॉज सबसे कम इस घर में अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो नतालिया है। भाई मेरे दिल की सारी अंग्रेजी निकल गई बेचारे की, प्यारा सा लड़का है एकदम। है बेटी झूठी झूठी। मेरे दिल ने बोला अगर तू है मेरी लड़की तो मैं नहीं जाऊँगा। उसने बोला कि अगर नहीं बात करनी भाई नहीं है ऐसा कुछ, ठीक। कह रही अगर तू बात कर रही है बुरा तो लगेगा ही। तू बोल रही है कि वो बजाज से बात कर रहा, तेरे से बात नहीं कर रहा, तेरी फुकरी है, तेरी मजाक में बड़ी फुकरी है। वो भी दोस्त दोस्त बोल रहा भाई कितनी झूठी औरत, झूठी औरत है ये, सही में झूठी औरत है। मैं नहीं पसंद कर सकती नतालिया को। हाँ भाई कुनिका जी को भी कर दो, नेहल को भी कर दो, शहबाज को भी कर दो, सबको कर दो, गौरव को, अशनूर को और अभिषेक को और मृदुल को, इन्हें निकाल दो, ठीक है। इन्हें निकाल दो, इन्हें बोल दो घर चले जाओ, तुम बस इतने ही दिन के लिए आए थे, तुम सबको सेव कर दो। जो बकवास कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जो लोगों को पसंद नहीं आ रहे उनको सेव करके अपनी गोदी में बिठा लो, अपने घर ले जाओ, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं है। अमाल और जीशान तो पहले से ही पूरा नॉमिनेशन टास्क एकदम सोचे रखते हैं किसको निकालना है, क्या निकालना है। दे आर वेरी स्मार्ट, पहले से ही सोच के और वही चीज़ करते हैं। जबकि नॉमिनेशंस के बारे में बात करना आई थिंक अलाउड नहीं होता बिग बॉस में, पर पता नहीं यहाँ पे सब कुछ अलाउड कर रखा है। इस बार कुछ अलग ही रूल्स है मे बी, या फिर मैंने कुछ सीजन्स देखे नहीं है तो मे बी रूल्स चेंज हो गए होंगे। और ये जो भड़ास निकालते हैं ना टास्क के नाम पर, पीपल शुड अंडरस्टैंड एट कि इनके मन में यही है भैया, फॉलोअर्स की वजह से। तुम लोग कौन हो डिसाइड करने वाले कौन क्यों आया है, तुम क्यों आई हो पीस एक्टिविस्ट जी? गाली बकने हैं यहाँ पे, हैं अपने घर वालों का जनाजा निकालने, गाली गलौज करके आई बड़ी। ये अशनूर क्यों इंटरैक्ट कर रही है? फरहाना ने टास्क तो अपना तगड़ा कर दिया, अशनूर को बुलवा दिया, बोलना ही नहीं चाहिए था। क्यों इन्वॉल्व हो रही है भाई? थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर गया काउंटिंग ऊपर नीचे हो ही जाती है। अशनूर नहीं करना था ना। एक बहुत ही मज़ेदार सा सीन होने वाला है गाइस, जिसकी तो तारीफ़ें मैं जितनी कम करूं उतनी ही कम है, मतलब जितनी करूं उतनी ही कम है। ये सीन मैं ऑलरेडी रील्स पे देख चुकी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे आपको दिखाने के लिए भी। इट्स द हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड। भाई मुझे इतने मजे आए, वेरी नाइस। आई जेन्युइनली लव कैसे नीलम बोली फरहाना के टाइम पे कि कौन जाएगा, पूरा घर। भाई जितनी चुलूस से पूरे घर में कर रखी है, लिटरली सारे जाएंगे उसके लिए। तो या भड़ास तो तकड़ी निकल रही है सबकी, मजे आ रही हैं। ताने यार, हर चीज़ में अपने आप को मत घुसाओ ना प्लीज़। सच्चे झूठ की बात आप मत किया करो, प्लीज़ मत किया करो। ऐसे ही पसंद कर रहे हैं आपको, आप सच्चे झूठ की बातें रहने दो ना। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता ये सब। आप है फेकू थोड़ी सी, बट आई लाइक यू, बोल तो रही हूँ। यू आर अ वेरी फेकू इंसान बट आई स्टिल लाइक यू, समझ रहे हो आप? भाई ये बंदा रो रहा है, इमोशनल है, क्योंकि वो चीज़ थी सही में बड़ी। किसी के किरदार के बारे में अगर आप एक चीज़ ऐसे बनाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो बहुत बुरी बात होती है। कैरेक्टर को ऐसे बीच में नहीं लाना चाहिए। ये लड़का लड़की वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा टची हो जाता है जब आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हो। एंड व्हेन जब आप ऐसे पूरा टीवी में आते हो एंड ऑल दैट, तो आपकी इमेज ख़राब होना इज़ लाइक सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपके पूरे करियर को इफेक्ट करती है। तो बहुत बड़ी बात थी। और अभिषेक रो रहा है, उसके चेहरे से ही फील हो रहा है कि वो कितना ज़्यादा डर गया था। वो तो सलमान सर ने सारा चीज़ लाइट अप कर दिया था और उसके फेवर में कर दी थी, बट स्टिल उसको बुरा तो लगा ही था। एंड ये बाहर आ रहा है, इट्स नाइस। सबसे गंदा ये लगा तू इस घर में आई। फरहाना बहुत लिटरली बहुत गंद फैला दिया और अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मेरे दिल यार छोटी चीज़ें करता है, मतलब बहुत कम बोलता है, पर जो बोलता है ऐसा दम वाली बात बोल के चला जाता है। बहुत फनी था कि तू इस घर में आई। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जो बिग बॉस ने पेयरिंग बनाई है, आवेज़ और नगमा को एक साथ नहीं डालना था। अगर आपको दोनों को निकालना ही है तो भाई आप फेयर नॉमिनेशंस रख देते ना। इनको एक टीम में क्यों रखा? इनको अलग अलग टीम में भी रख सकते थे ताकि एक आदमी के पास तो फेयर चांस रहता। पर दिस इज़ वेरी रॉन्ग। पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है इनके पीछे ही पड़ गए हैं, जबकि और बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। गंदगी नहीं फैला रहे हैं, बहुत तरीके से गंदा नहीं बोल रहे हैं ज़ुबान से, बहुत ज़्यादा लाउड होकर बात नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रीब्यूशन नहीं है। भाई आवेज़ और नगमा की आवाज़ उठती है, जेन्युइनली उठती है, और ये लोग बोलते हैं जो बहुत करके नहीं बोल रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं। पिछले हफ्ते इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा था और इस हफ्ते भी थोड़ा बोल रहे हैं। ये रिश्ते भी बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लोग इनके पीछे से इनकी बातें भी कर रहे हैं। तो भाई कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन। आप इनको यूं मत दिखाओगे बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ऑल दैट। आई लव अभिषेक, आई लव अभिषेक, जेन्युइनली आई लव हिम डूइंग ऑल ऑफ दिस।
जो बचाने के लिए कर रहा है। सब लोग यहाँ पे दूसरे के सीने में खंजा घोंपने में लगे रहते हैं। आई जेन्युइनली लव अभिषेक भाई। इज्जत बढ़ गई है मेरे मन में उस आदमी के लिए जो ये हरकत उसने करी है कि तुम्हें बचाएंगे, तुम्हें नहीं जाने देंगे। दिल से रिस्पेक्ट यार। यहाँ पे दूसरे के लिए नहीं खेल रहे कोई, सब मीन नीच बने जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसे लग रहा है अभिषेक की वजह से ये टास्क रद्द ना हो जाए, क्योंकि टास्क ये था कि आपको जाके वो करना है, बट अभिषेक इज़ हेल्पिंग देम। मैं नहीं चाहती ये टास्क रद्द होए, क्योंकि अभिषेक सही में एक बहुत सेल्फलेस सी चीज़ कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है इस घर में। बेशक शो वाले इसको प्रेज़ करें ना करें, होस्ट इसको प्रेज़ ना करें, बट मैं तो ऐसा ही कंटेंट पसंद करती हूँ भाई। सेल्फलेस कंटेंट किसको नहीं अच्छा लगता। तुम्हें गंद सुनने में क्या मज़ा आ रहा है, वो तो वैसे ही बोल देंगे, वो बोल देंगे, बाहर निकल के भी बोल देंगे, ऐसी कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। बट इट्स नाइस, वेरी नाइस, समथिंग डिफरेंट। बोला था ना मैंने, बोला था, मुझे पता था ऐसा होएगा और हो गया। आई न्यू दैट, आई डोंट नो वाई, बट मुझे पता था ये चीज़ और हो चुकी है। देखो यार, पर ये तो बहुत गलत है यार। यार बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इन्हें क्यों डिस्क्वालीफाई करा? इन्होंने थोड़ी बोला था कि करना। यार ये तो बहुत ही गलत बात है। मेरा तो लिटरली दिल टूट गया भाई। ये नहीं जाने चाहिए। ये क्या है, इन्हें कंटेंट नहीं दिया मतलब। यार मैं तो जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड हूँ। बिग बॉस की सोची समझी चाल है, सच बता रही हूँ यार। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। बिग बॉस बहुत अनफेयर है। या तो वहीं पे रोक देते और अभिषेक को डिस्क्वालीफाई कर देते उसमें से, क्योंकि गलती अभिषेक की थी यार। नगमा और आवेश की तो गलती थी ही नहीं, और वो दोस्ती में कर रहा था। मुझे पता ही था ये चीज़ होएगी, क्योंकि बिग बॉस को चाहिए मसाला, जो मसाला मिला नहीं। और भाई दोस्त हैं आपस में, ज़रूरी थोड़ी है गाली गलौज करके चीज़ें सॉल्व करे। भाई तमीज़ से भी बातें सॉल्व कर सकते हैं। ये नेहल और ये बसीर का तो अलग। तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, जाओ ठीक है, होगे तुम ही हो, छपरी गधे सुअर, तुम ही हो, और कोई नहीं है। मैं ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ भाई बिग बॉस में। जिसकी गलती है उसको करो यार। बेचारे उनको क्यों किया? तुम्हारी सोची समझी साजिश है, तुम चाहते हो उन्हें निकालना, और ये दिख रहा है भाई। नहीं डिजर्व करता है। मैं तो चाहती हूँ इस हफ्ते नतालिया निकल जाए भाई। नतालिया आए नॉमिनेशंस में और निकल जाए, क्योंकि ये दोनों नहीं डिजर्व करते। ये खेल रहे हैं और इसमें भी इनकी कोई गलती नहीं थी यार। बेचारे अच्छे लोग हैं ये। शोर शराबा ड्रामेबाजी नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग खेल नहीं रहे हैं। तुम विमेन एम्पावरमेंट की बात करके जनानी को एक नेगेटिव तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा फेमिनिज्म है जो मैं पढ़ नहीं पाई हूँ या मैं समझ नहीं पाई हूँ? मतलब विमेन एम्पावरमेंट में चाहती हूँ लड़की आगे जाए, लड़की लड़की लड़की। आप में ये जो जनानी वाली हरकत है ना, यूँ कहना क्या चाहते हो? ऑडियंस इतनी बावली नहीं है कि समझ नहीं पा रही है। कुनिका जी, आपकी जो जेलसी है ना गौरव को लेके, वो पहले हफ्ते से ही वेरी मच क्लियर है। सही में कोई किसी का अपना नहीं है यहाँ पे, कोई किसी का नहीं है भाई। गौरव प्लीज अप योर गेम। आई एम हेयर टू वॉच यू, मृदुल, फ्यू पीपल आई लाइक, आवेज, नगमैन, ऑल दैट। प्लीज अप योर गेम, क्योंकि गेम आपका मंदा पड़ रहा है। शहबाज, यस कीप बूस्टिंग पीपल लाइक दिस। और लोगों को भी करना पड़ेगा, अकेले बूस्ट से क्या ही होएगा। अरे मम्मी जी क्या कह रही हो बेटी? लायन, माई कब एंड एवरीथिंग। अभी कल की तो बात है। शेरनी, मेरे 2 बच्चे, आई लव देम। कुनिका जी क्या कहना क्या चाहती हो, करना क्या चाहती हो? आई एम नॉट गेटिंग इट। तान्या जी नेकलेस कहाँ से लिया है? बाकी सब ठीक है। तान्या जी नेकलेस कहाँ से लिया, बस इतना बता दो। बस असली हीरो का ना हो, क्योंकि मैं तो अफोर्ड करने का सोच भी नहीं रही हूँ अगर ये असली हीरो का। अगर कोई नकली नेकलेस है तो आई एम लविंग इट। गाइस अगर कोई देख रहा है और इस नेकलेस की लिंक है तो प्लीज़ इस गरीब को भी बता दो भाई। तान्या पहले मेरे को लग रही थी ओवर एक्टिंग कर रही है, बट जो कुनेगा ने आके इस कर दिया ना, इतना कुछ बोल बोल के भाई गंद। पर ठीक है, टास्क में किया है तो सब फेयर है। कुनिका जी को तो वैसे ही कोई कुछ नहीं कहता। इसका असली रूप सबको दिख रहा है ना, अब सबको दिख रहा है। बट आई एम हैप्पी। बट फिर भी बिग बॉस और सलमान खान कुछ नहीं बोलेंगे इन्हें, क्योंकि ये तो देवी है ना। इन्होंने तो बहुत स्ट्रगल करी। बेचारी एक्टर थी, बहुत सैड जर्नी। अरे तो सैड जर्नी अपने घर रखो ना, हम क्या करें तुम्हारी सैड जर्नी का? तुम अब चुड़ैल दिख रही हो, हम तो उस बेसिस पे तुम्हें जज करेंगे ना। सेंस नहीं आ रही कि पूरे शो में चुड़ैल दिख रही है, पूरे शो में चुड़ैलों वाली हरकतें कर रही है। वो चीज़ें इन्हें समझ नहीं आ रही। और मैं कल तक बोल रही थी, कल तक नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तक बोल रही थी तान्या की गलती है जो खामा बार बार कर रही है। पर भाई अब तो इस औरत ने ज़्यादा ही कर दिया टास्क के नाम पे। पर कोई कुछ कहेगा नहीं ना, वही ना भाई। जीशान यार
आई लव इट। कह रहा तेरे गो वाले से वोट दिला ले, तेरे गो पर उठाने वाले से वोट दिला ले, अपनी माँ को दे। यार सब अपनी माँ को करेंगे सपोर्ट, पर यहाँ पे बाहर वाले लोगों को मत लेके आओ यार। तुम्हारे लिए बोलते तुम्हें बुरा लग जाता है, तुम सोचते नहीं हो, तुम उससे भी गंदा गंदा बोले जाते हो। माँ बाप बेचारे घर बैठे, उन्हें क्यों घुसाना है भाई। फिर मेरा कैरेक्टर डिग्निफाइड वुमेन, काहे की डिग्निफाइड, अबे हट। कैसे यार जीशान यार, आई लव इट। अयान तू अपनी माँ को देख जो स्टेज पे आके रो रहा है ना। पूरा घर सपोर्ट में आ गया तान्या के। यार बुरा तो लगता है, अब हो सकता है थोड़ी बहुत एक्टिंग भी हो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही थोड़ी बहुत नहीं है, बट बुरा तो लगता है ऐसी चीज़ है। परवरिश तुम क्यों बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता। हो सकता है वो इतनी फेक रही और तुम्हें समझ आ रहा है कि वो फेक रही आधी चीज़ हो। क्या पता उसकी माँ ने क्या स्ट्रगल की क्या नहीं किया, तुम नहीं जानते ना। उसकी माँ को तो किसी को बीच में ला के उसने ये नहीं किया वो नहीं किया। हो सकता है उसकी माँ ने बहुत अच्छी परवरिश करी हो, खुद से वो वैसी परवरिश चाह ना रही हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सिखाते, तुम सारा कुछ सीखते हो क्या? नहीं सीखते ना भाई। तुम्हारे भी कुनिका जी माँ बाप ने कही थी कि उस लड़के से ब्याह मत करो जो 17 साल की उम्र में तुमने शादी कर ली थी, जिसने तुम्हें छोड़ दिया था, जो स्टोरी सुनाई थी, याद है आपके डियर बेटे ने। तो आपने भी तो अपने माँ बाप की परवरिश का ख्याल नहीं रखा था ना। आप चली गई थी उनसे लड़ लड़ा के। अब क्या हुआ, अब माँ बाप की परवरिश तुम्हें याद आ गई दूसरों के टाइम पे। कैसी बातें हैं ये बेवकूफ़ों सी। हीरोइन बना दिया, ओ सॉरी विलन बना दिया कुनिका जी को। तो आज के शो का बस कुनिका ये लास्ट में क्या कुनिका कर रहे हो। निकाल लो सुसरी को जल्दी, इसको नॉमिनेशन में लाओ, इस बार भी निकलेगी। इसे समझ नहीं आ रहा लोग बाहर के क्या कर रहे हैं। लोग बाहर के तुम्हें पसंद नहीं कर रहे और तुम्हें वोट नहीं दे रहे, समझिए। ईशान मस्ताने कह रहा है मैं जानता हूँ अवार्ड ट्रॉफी मेरी है, पर तू फाइट तो कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इतना मज़ेदार एपिसोड था आज का, लाइक फुल ऑन धमाका, हंसी मजाक, रोना धोना, चिल्लम चिल्ली एंड एवरीथिंग। आई तो इन्जॉयड इट वेरी मच। मुझे तो बहुत मज़े आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी सारी अपडेट्स के लिए। वैसे मेरा स्टांस न्यूट्रल है, क्योंकि आपने सुना होगा एक आदमी के लिए मैं एपिसोड की शुरुआत में आई लव यू बोलती हूँ और लास्ट में अबे गधे ये निकल जाता है मेरे मुंह से, क्योंकि हरकतों पर डिपेंड करता है ना। इट्स नॉट दैट कि एक इंसान के लिए लाइकिंग ऐसी है कि वो निकल नहीं पा रही है। अभी तक मेरे को सिर्फ मतलब 2 ही लोग हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद कर पा रही हूँ। वो एक है गौरव और एक है मृदुल। और मेरे को आवेज़ और नगमा भी अच्छे लगते हैं। अभिषेक भी ठीक है, मतलब बुरा आदमी नहीं है, ही इज़ अ नाइस गाय। बाकी नीलम भी सही लगती है मुझे, ऐसे ठीक ठीक लगते हैं। जो बुरे मुझे सबसे ज़्यादा लगते हैं कुनिका मतलब हद बुरी लगती है, नेहल मुझे हद बुरी लगती है, बसीर मुझे बहुत गंदा लगता है। तो ये कुछ लोग हैं 4-5 जो मुझे नहीं पसंद आते। बाकी आप अपने व्यूज़ कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।